सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहाँ हमारे अपने लोग महफूज नहीं है, वहाँ पे एक गैर मुल्की के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने कल की सोशल मीडिया पे भी खलबली मचाई हुई है। और ये मैं बता देता हूँ कि जहालत का ये म्यार है कि ये भी नहीं ये लोग देखते जो लूटने वाले हैं कि ये एक मेहमान है, और इसके बारे में पहले पता तो कर लो बेचारा ये किस हाल में है। हुआ ये कि एक जर्मन शहरी जो है वो अपनी साइकिल पे सफ़र कर रहा था। जर्मनी से गया, जहाँ से भी गया वो साइकिल पे सफ़र करता है और मुख्तलिफ ममालिक की सैर के लिए निकलता है। उसको जनाब एयरपोर्ट के पास लाहौर में लूट लिया गया। वो 5 लाख के करीब पैसे थे, वो छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया, उसकी चीज़ें छीन के भाग गए। अब मीडिया पे ये खबर इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आप देख रहे होंगे। क्या वजह कि हमारे मुल्क में लोग सैर के लिए नहीं आते। वजह यही है कि हमारा जो मुल्क है वो किसी लिहाज से भी सेफ नहीं है। अपनी इमाम के लिए तो चलो जिल्लत और रसवाई लिखी हुई है, मगर ये लोग किसी चीज़ में भी कसर नहीं छोड़ते कि हमारा नाम इंटरनेशनल मीडिया पे भी आए और पता चले कि जनाब हमारे यहाँ पे हर किस्म के डाकू हैं। वो ना किसी मेहमान को छोड़ते हैं ना किसी दूसरे को छोड़ते। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, बेशुमार दुनिया जाती है वहाँ पे। और फिर आपको ये भी मैं बता दूँ, मैंने भी कई ममालिक का सफ़र किया है, तुर्की है, मराकश है। तो यहाँ पे जो लोग इस सैर के लिए आते हैं उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। उनके लिए जनाब बड़ा अच्छा बंदोबस्त है। जिन इलाकों में भी ये लोग सैर के लिए जाते हैं वहाँ सिविल में पुलिस होती है, कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ वहाँ पे है। और उन लोगों को पता है कि इनके आने से हमारे मुल्क में पैसा आता है, ये आते हैं, पैसा खरीदते हैं और उससे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं। और आपको पता है कि आज कई ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ इसी वजह से चल रहे हैं कि वहाँ लोग सैर के लिए आते हैं। ये स्पेन भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में स्पेन में भी लोग जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए आते हैं। मैंने खुद गाड़ी के ऊपर काफ़ी लंबा स्पेन में सफ़र किया और मैं देख रहा था कि कई जगह पे एक घर है पहाड़ी के ऊपर और वहाँ भी बिजली पानी सब कुछ जा रहा है, लाइटें नज़र आ रही थी। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे इनके पास ना कोई तेल के कुएँ हैं ना कोई ऐसी चीज़ है। तो पता चला कि जनाब यहाँ पे जो सैर के लिए लोग आते हैं उसी की इनकम के साथ इनका सिस्टम चलता है। ये पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कि कभी इस तरह लोग जा सके। पाकिस्तान में जहाँ पे भूख अफलास और जहाँ हमने दूसरे कामों में आज तक तरक्की हासिल नहीं की, इसमें भी तरक्की हासिल नहीं की कि वहाँ पे कोई सैर के लिए आ सके। कभी हमारे ऊपर दहशतगर्द हमला कर देते हैं, कभी हम खुद दहशतगर्द बन जाते हैं। हमारे पुलिस वाले वो भी चोर, वो भी लूटने में भी। कराची में कभी कोई पुलिस वाला पकड़ा गया, कभी लाहौर में पकड़ा गया, कभी कहीं पे पकड़ा गया। पिछले दिनों एक और भी कंपनी थी वो भी पकड़ी गई, तो वो भी चोरी में मुलव्वस थी। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पुलिस को होश आई है। अब जनाब सीसीटीवी की मदद से उनको ढूंढा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, वो पकड़े भी जाएंगे। लेकिन जो कुछ इस वक्त हो गया, जो इस वक्त खबर चल गई मीडिया के ऊपर, क्या उससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी? वैसे तो हमें हर चीज़ में अवार्ड मिला हुआ है, किसी चीज़ में भी हमारे पास है कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम बता सके कि हमारा मुल्क की कोई पुरअमन है। क्योंकि वहाँ पे आप हालात देख लें किस तरह लूट मार की जाती है और किस तरह के हालात। तो जनाब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें मुलव्वस है और जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं उनकी वजह ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत है। गुर्बत अफलास इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उनको न तमीज़ है न तहजीब है। उन लोगों को यही है कि कोई खाने के लिए बंदोबस्त हो जाए, किसको लूटना है उनको ये भी नहीं पता। एक इधर से मेरे जानने वाले थे, पुरानी बात है, 5-10 7 साल पता नहीं, वो पाकिस्तान गए हुए थे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो 2 डाकू आ गए, उन्होंने कहा मुझे दे दो। वो मेरा कोई ज़बरदस्ती छीन रहे थे तो उन्होंने गोली मार दी। वो बेचारा लंबे अरसे से यहाँ पे था। यहाँ इंग्लैंड में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये कि नहीं पाकिस्तान में हर जगह पे होते हैं। मगर क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है हम कहते हैं जनाब ये इस्लाम का किला है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हम
बड़े मेहमान नवाज हैं। हमारे मुल्क में कोई मेहमान आए तो हम उसकी बड़ी खिदमत करते हैं। इस वजह से काफ़ी नाम फिर रोशन हो जाता है, काफ़ी लोग फिर इस पर बातचीत करते हैं। कल तमाम टीवी चैनल जितने भी थे उन्होंने ये खबर दी कि इस तरह जर्मन शहरी जो है उसको लूट लिया गया, और बेचारे की तस्वीरें भी चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर एक बंदे को इस तरह नुकसान पहुंचा है ना, तो उस पर खबर चलने के बाद जिन लोगों ने तैयारी पकड़ी होती है वो भी अपना प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं कि यार ये मुल्क तो महफूज नहीं है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि खुदा न खासा वो राम से पैसे ना देता तो उसको गोली भी मार के चले जाते तो कुछ नहीं होना था। क्योंकि हमारी बदबख्ती ये है कि ना हमने तमीज़ सीखी, ना तहजीब सीखी। हाँ, जहालत में हमने ज़बरदस्त तरक्की हासिल की। हर तरफ आप देख ले ख़त्म नबूवत के मुजाहिद, इस्लाम के मुजाहिद, वो रात दिन तबलीग कर रहे हैं। ये पिछले दिनों मेरे घर के बाहर भी ना कोई दरवाज़ा ठक 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 हो रहा, तो मैंने ऊपर से देखा तो 4 मौलाना साहब थे। मैंने वीडियो बनाई, मैं डालना नहीं चाहता। तो मैं थोड़ी देर बाद उनके पीछे गया तो वहाँ जाके पूछा भी क्या टेंशन चल रही है। तस्वीरें पकड़ी हुई थी उन्होंने। जी हम मुसलमानों से मिलने आए हैं। तो मैं कहा कोई अंग्रेज़ शंग्रेज़ भी मुसलमान किया? कहता नहीं, अभी तो मुसलमानों को मुसलमान कर रहे। तो उनसे गुफ्तगू हुई। यंग 2 लड़के भी साथ थे। कहते हमने यूनिवर्सिटी मुकम्मल की है तो हम यहाँ की पैदावार है। उर्दू बोलने में भी उन्हें इतनी अच्छी उर्दू नहीं थी, दुश्वारी आ रही थी। खैर, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब हमारी ये हालत होगी अपने मुल्क में, हम दूसरे ममालिक में जाकर क्या पैगाम देंगे किसी को क्या कहेंगे कि यार हमारे मुल्क में जाओ, यहाँ पे पैसा लगाओ, यहाँ पे कोई सरमायाकारी करो, कुछ कारोबार करो दूसरे लोगों को। कई दफ़ा वहाँ पे हुआ, कभी चाइनीज़ को मार दिया, कभी किसी को मार दिया। तो ये पाकिस्तान को असल में ये लोग नुकसान पहुँचा रहे। ये लोग पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचा रहे हैं इसका अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। अगर आज पाकिस्तान जो हर नेमत से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ है, आप देख लीजिए स्वात और दूसरे जो भी इलाके हैं बड़े बड़े खूबसूरत है। हम उनको अगर अच्छे तरीके से बनाते, अच्छे तरीके से हमारा माहौल होता, लूट मार हम ना करते, तो लोग वहाँ पे सैर के लिए आते, कोई पैसे खर्च किए जाते हैं ना, और उससे शायद हमारे हालात तो ठीक हो रहे नहीं थे, क्योंकि हमारे अंदर तो डाकू बड़े बड़े बैठे हुए हैं। लेकिन चलो लोगों को जाके बताते कि यार एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ पे हम जाते हैं सैर व तफरी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कौन इनको समझाए? क्योंकि जब गवर्नमेंट चोरों की, जब वो हर जगह पे कुछ चोर, इधर चोर उधर चोर, तो फिर कहाँ से आप लाएंगे अच्छे लोग? तो जनाब, अगर कोई आ ही जाए गलती के साथ आपके मुल्क में, शायद वो पिछले दिन एक औरत भी साइकिल पे फिर रही थी, और जिस दिन मैंने उसको देखा कि ये पाकिस्तान में फिर रही, मैंने कहा या अल्लाह ये खैर किए से यहाँ से चले जाए, ये तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छोड़ते। तो ये इतनी खूबसूरत औरत वहाँ पे साइकिल पे गई हुई है, कराची से, उसकी वीडियो चल रही थी यूट्यूब पे। तो जनाब, थोड़ी सी अकल मेरा ख्याल आज की इस्तेमाल करनी चाहिए। पता होना चाहिए कि किस बंदे के साथ कौन सा रवैया आपका होना चाहिए, किस तरह आप चल सकते हैं। ये नहीं है कि कोई मेहमान भी आ गया, वो बेचारा साइकिल पे आया और आपने उसके साथ ये सलूक किया, जो बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे है। नाज़रीन, जब तक हमारे, अच्छा ये मैं बता दूं, ये मैं कल भी बताया था, सऊदी अरब ने भी ये कहा कि यहाँ पे फ़कीर, यहाँ पे वो बदतमीज़ जाहल जितने लोग पाकिस्तानी हैं उनको उन्होंने लेना बंद कर दिया। इसी वजह से कि ये जो है, ये बंदे जो है वो बिल्कुल जाहल है, इनमें अक्ल ना मौत, ना इनके पास तलीम, ना तहजीब, ना कोई माशरे ने सिखाया, ना किसी, क्योंकि सब एक से एक बड़ा हरामखोर जब हुक्मरान होगा तो आपने दूसरों को क्या तलीम देनी। मेरा ख्याल समझने वाले समझ गए होंगे। प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।